एयरपोर्ट में आ गई। तो उसके बाद आपको पता है कि हम दूर तक गए, फिर ये लंबी लड़ाई रही 18 मंथ्स, जे इंडो पाक वार जे बार बन गई। तो इसमें नहीं, तो इन द मीन वाइल हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल 370 पे। तो जब असेशन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन लिखा, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में उस वक्त बात की जो महाराज जो इंस्ट्रूमेंट असेशन और भी स्टेट्स ने लिखा था, लेकिन हमारे स्टेट ने भी वैसा ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन लिखा। तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था उसमें 3 बातें लिखी, एक्सटर्नल करेंसी, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस और करेंसी जे काम जे रहेगी इंडिया के साथ। तो बाकी जो रहेगा वो जो भी बात होगी वो एक, उसके बाद फिर क्या हो, ये चीजें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को जो एक शेप देने के लिए आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा जा रहा था और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उस वक्त की, उसमें हम जम्मू कश्मीर के जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज आप कह सकते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये भी एक हिस्ट्री है। तो आ गया आर्टिकल 370 में पढ़ूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेबिलिटी कैसे करें, तो उसके बाद 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट बना। दिल्ली एग्रीमेंट के मुताबिक ऑर्डर जो 1954 का है वो इशू हुआ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उससे एप्लीकेबिलिटी कैसे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फिर वो होता रहा। तो इतना आस्ता आस्ता दिल्ली एग्रीमेंट से आप आगे जाओ तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन आ गई, इलेक्शन कमीशन की भी आ गई और कंप्ट्रोलर जनरल की भी आ गई। ये मैं मोटी मोटी बातें कहता जाऊंगा। तो जो एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस था वो भी डिल्यूट हो गया, वो भी आ गया, सीएम आ गया, चीफ मिनिस्टर आ गया। डेटे में नहीं जाऊंगा कब हुआ कब, मैं लंबी हो जाएगी बात। तो जो सदर रियासत की बात हुई थी वो भी वो आ गया, गवर्नर आ गया, ये सारी फैक्ट्स बात है। तो लेकिन 1953 में शेख साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे उन्होंने अपना रंग बदल दिया, इंटरनल या एक्सटर्नल कारणों से वो जेल में रहे। तो हम आ जाते हैं सीधा इंदिरा शेख एग्रीमेंट 1975, जब कांग्रेस की सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर बने शेख साहब। और आप जो लाल चौक में जो शेख साहब ने स्पीच की थी, अगर आप उसको निकालो सुनो तो आपको पता चल जाता है कि जो मैंने कहा, जो एक हिस्टोरिकल फैक्ट कि जो जिना मोहम्मद अली जिना के पाकिस्तान को 2 नेशन थ्योरी को शेख साहब ने कश्मीरी लोगों ने नहीं माना था, वो शेख साहब की जो लाल चौक में जब सीएम बने उन्होंने फर्स्ट जो एड्रेस किया उन्होंने मकबूल शेरवानी की बात की कि मकबूल शेरवानी को आपने मारा और हमारी बहु बेटियों को आपने किया और हमने लोकल मलेशिया बनाया फीमेल और मेल लोगों का, क्या करने के लिए, जो लोग आर्मी के रेडर्स, जो आप रेडर्स कह दो, जो कोई भी थे जिन्होंने कश्मीर इनोसेंट पीस लविंग लोगों पे हमला किया था, लूटपाट की थी। तो उस वक्त वही जो उस वक्त की 1947 की बात है जब जो असेशन हुआ, वही उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि हम पाकिस्तान के साथ उस वक्त नहीं है। तो एक बात है। फिर उसके बाद 1975 के बाद जो आया, उसके बाद शेख साहब की 1982 में डेथ हो गई। तो हम वापस आ जाते हैं, सीधे आ जाते हैं जो एक देखिए क्या हुआ, काफी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जहां पे बनी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ के बनी, कभी कांग्रेस के साथ। तो ये पॉलिटिकल ये जो एक्सपेरिमेंट है ना जम्मू कश्मीर में काफी तरफ से क्यों हुआ क्यों नहीं हुए ये इस मैं बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे क्या हुआ, जम्मू कश्मीर की जो 87, 89, 90 में जो एक्सोडस हुआ और जो 1947 में डिस्प्लेसमेंट हुई, जो हमारे लोग थे
जो आप उनको कह सकते हो पीओके के जो लोग हिंदू सिख थे, वो किस हालत में आए, कैसे उन्होंने, कितने लोग वहां पे मरे, मैं कन्फाइन करूंगा जम्मू एंड कश्मीर को। और उसके साथ ही जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे वो कैसे जम्मू कश्मीर में उनको बसाया गया। तो बात जो मैं सीधा आ जाता हूं कि रिजिडिटी कश्मीरी सेंट्रिक लीडरशिप में कितनी आ गई, कितना वहां पे जो रिजिडनेस थी। दो बातें मैं कहूंगा। एक बात आई एक टाइम पे कि भाई ये तीन लोग जो हैं, तीन कम्युनिटी आप कह सकते हो, तीन सेक्शन ऑफ जम्मू सोसाइटी कह सकते हो। एक तो बेस्ट जो पाकिस्तान से आए थे, जिन्होंने रोका गया था, वो देवर गोइंग टू लखनपुर के पार जा रहे थे हिंदुस्तान में जा रहे, लेकिन उनको कहा आप जहां पे सेटल, हम आपको लैंड देंगे, लैंड मिली, सेटल भी हुए, लेकिन उनको परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं दिया। उनकी एग्जिस्टेंस 70 साल थे। तो एक टाइम और एक लोग हमारे सफाई कर्मचारी जो पंजाब से वाल्मीकि कम्युनिटी के बुलाए गए थे, जो बख्शी साहब के जब जो वो प्राइम मिनिस्टर का सीएम थे, एक हमारे नेपाल के कुछ लोग थे यहां। तो हमने कहा कि ये काफी टाइम से यहां पे है, इनको तो उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के सीएम थे गुलाम नबी आजाद, जब ये आपको पता है कि एक बार पीडीपी की और कांग्रेस की हुकूमत बनी थी, तो उन्होंने कहा, जो सीएम थे, मैं शॉर्ट में कहूंगा गुलाम नबी आजाद साहब ने, कि भाई इनको हम डोमिसाइल स्टेटस दे देते हैं। लेकिन कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप थी, नहीं मानी। तो उन्होंने कहा चलो डोमिसाइल